जौनपुर के सांसद बनने वाले थे धनंजय सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैसे बदल गया गेम। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता थे धनंजय सिंह। आखिरी वक्त में कैसे बीजेपी का समर्थन देने का बना लिया नया प्लान। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया था बीजेपी का समर्थन। जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट पर हार गई बीजेपी। सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के सामने धनंजय सिंह समेत भाजपा के कई धुरंधर नेता हो गए फेल। बड़े अंतर से चुनाव जीता। पूर्वांचल के राजनीति में अपनी एक अलग पकड़ मजबूत करने वाले जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में एक तरफ जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह लगातार लगे थे, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जौनपुर की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन के जीतने का दावा करते थे और कई लोकसभा सीट भी जीतने का दावा करते थे, लेकिन आखिरी वक्त में जब पासा पलटा तो धनंजय सिंह की जो आपको बता दें कि पत्नी है और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला रेड्डी बसपा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि बसपा ने टिकट भी दे दिया था, लेकिन आखिरी दौर में जिस तरीके से जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि मेरा टिकट कट गया है, वहीं बसपा नेताओं ने कहा कि धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। फिर एक दौर ऐसा आया कि धनंजय सिंह आखिरी वक्त में जिस तरीके से आपको बता दें कि बीजेपी का खुलेआम समर्थन कर दिया। बीजेपी के समर्थन करने के बाद लगातार जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह लगातार मछलीशहर के लोकसभा क्षेत्र और जौनपुर के लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया। एक तरफ जिस तरीके से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आखिरी वक्त में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया और बाबू सिंह कुशवाहा ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पीएम मोदी और योगी जैसे या कह लें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी भारी पड़ गए बाबू सिंह कुशवाहा। तकरीबन 90,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतकर एक नया इतिहास बना दिया। क्योंकि जिस तरीके से मछलीशहर की लोकसभा सीट की बात करें, एक तरफ जहां जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का यह दावा था कि दोनों लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन जनता ने भी अपना फैसला दूसरा रूप दे दिया। एक तरफ तकरीबन 35,000 वोटों से चुनाव जीतकर मछलीशहर से प्रिया सरोज सांसद बन गई और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जौनपुर के लोकसभा सीट पर जिस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा ने अपना जीत का परचम लहराया। आने वाले समय में जिस तरीके से 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं जो 19 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन था, श्याम सिंह यादव ने इस सीट पर चुनाव जीता था, लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन की राहें अलग हो गई और इससे बीजेपी बहुत खुश थी, लेकिन जनता ने कहीं न कहीं जिस तरीके से अपना मन बना लिया और आने वाले समय में जिस तरीके से जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव की जब तस्वीरें साफ हुई तो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत बड़े बड़े नेताओं ने जो ऐलान किया था, जो वादा किया था या कहें जो दावे किए थे, उन दावे पर जौनपुर और मछलीशहर की जनता ने अपना मतदान नहीं किया। बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर में अपना प्रत्याशी चुना तो दूसरी तरफ मछलीशहर के लोकसभा सुरक्षित सीट पर प्रिया सरोज को भी अपना जो प्रत्याशी चुना मछलीशहर की जनता ने। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि धनंजय सिंह के आखिरी वक्त में बीजेपी में जाना कहीं न कहीं बीजेपी को भी एक बड़ा झटका लगा और धनंजय सिंह के दावे भी जिस तरीके से फेल हो गए थे।